सर नमस्कार नमस्कार। मैं आपको देखा हो करके बहुत खुश हूँ सर, क्योंकि उस दिन में मैं सुन रहा था आपका मुंह का प्रचार सुन रहा था सर। बाइबल का बात इतना अच्छा बात कर रहे थे, सृष्टि के बारे में बहुत अच्छा सुन रहा था मैं। इसलिए मैं कितना समय तक मैं आपको मिलूंगा मिलूंगा बोल के सोच रहा था, और आज आपको देखा। मैं बहुत बहुत खुश हूँ सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे कुछ सुनना चाहता हूँ साथ। सर अब मेरे को बताइए। नमस्कार भाई, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मैं भी खुश हूँ आपको देख करके। और उस दिन मैं जो प्रचार कर रहा था उसी बात के लिए मेरे को पूछ रहे थे। ठीक है, मैं तो सुनना जरूरी है, क्योंकि उस दिन में जो बाइबल का बात रोमी 8 का 22 का पद को पढ़ा रहा था और बता रहा था, आप सुने होंगे। उसी के बाद आप मेरे को पूछ रहे होंगे। ठीक है, ये तो सुनना जरूरी है, जानकारी होना जरूरी है। आज परमेश्वर का बच्चों का ज्ञान लोग का जीवन में कमी है, इसलिए लोग सर्वनाश होते जा रहे हैं। और जिसको जिसको परमेश्वर का बच्चों का ज्ञान है उन लोग बचते जा रहे हैं। ठीक है बाबू, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनिए, कुछ हाँ बताऊंगा मैं। सर। कुछ बात बताइए। मनुष्य का जीवन का श्रेष्ठ है बाइबल का बात। लोग आज नहीं समझ रहे, लेकिन आपका मुंह से बात उस दिन मैं सुना और मेरे को बहुत खुश लगा। कितना गहरे की बात है, बाइबल में लिखा है, आप समझा रहे थे। आप बताइए, और कुछ में भी जानकारी होगा मैं सुन करके। और मैं कितने लोग को बता सकूंगा, लोग माने ना माने, सच्चाई को तो बताना पड़ेगा, सच्चाई को मानना पड़ेगा। बताइए सर। हाँ भाई, ऐसे ही बाइबल में लिखा है। फिर भी मैं आज एक बाइबल का एक पद पढ़ करके मैं आपको बताऊंगा उसी पद के अनुसार। बाइबल में लिखा हुआ है कि सबने पाप किया है और परमेश्वर का महिमा से लोग क्या हो गए, दूर में चले गए। परमेश्वर का महिमा जो मनुष्य को था, और पाप करके मनुष्य इस महिमा को हरा करके अंधकार में चला गया, पाप का गुलाम बन गया। पाप करने के लिए लोग बहुत इच्छा करता है। बाइबल इसे कहते हैं बाबू। बाइबल में जो कुछ लिखा है ये सच बात है। उसमें लिखा हुआ है सबने पाप किया है और परमेश्वर का महिमा से रहित है, परमेश्वर का महिमा से दूर में चले गए। ऐसी बाइबल में लिखा हुआ है। लोग आज परमेश्वर का महिमा से वंचित हो गए, और लोग क्या है, पाप से जीवन बिताने के लिए बहुत अच्छा करते हैं। जानते हो ना, आज चार तरफ में पाप बिना लोग का जीवन जीने का नहीं है। पाप के साथ लोग जी रहे हैं। लेकिन एक बात है, सबने पाप किया है, परमेश्वर की महिमा से वंचित हो गए, ऐसे लिखा है बाइबल में। लेकिन फिर भी बाइबल में फिर से राहत है कि परमेश्वर अपना पुत्र यीशु मसीह के द्वारा जो हमको मुक्ति दिया है बिना मूल्य में, अर्थात श्वेत मित में, फिर से वो महिमा में आ सकते हैं। परमेश्वर का महिमा में पाप से उद्धार पा सकते हैं, ऐसे बाइबल में लिखा है। इस मसीह का जरिया से श्वेत मित में बिना मूल्य में फिर से प्रभु हमको मुक्ति दिया और परमेश्वर का महिमा में रखने के लिए इच्छा किया है। परमेश्वर मनुष्य को ऐसा प्रेम किया है भाई, बता नहीं सकते। अपना पुत्र को भी नहीं छोड़ा मनुष्य का पाप के लिए, और अपना पुत्र को बलिदान स्वरूप में दुनिया में भेज दिया। इस मसीह आकर के क्रूस पे मर गए, और उनका पवित्र खून इसी सृष्टि अर्थात इसी धरती में क्या कर दिए, डाल दिए। इसके द्वारा मनुष्य फिर से परमेश्वर का संतान बने और धार्मिक बने और परमेश्वर के राज्य में जा सके, पाप से लोग उद्धार कर सके, उद्धार पा सके, और शैतान का बंधन से लोग क्या कर सके, उद्धार कर सके। ऐसी परमेश्वर का एक ज्ञान मिला है। लेकिन लोग आज इसको सोचना जरूरी है, लोग सुनना जरूरी है, सोचना जरूरी है। जानते हो भाई, बाइबल कहती है पाप तो सबने किया है, कोई प्रभेद नहीं है। लेकिन परमेश्वर फिर से पाप से उद्धार करने के लिए परमेश्वर योजना रखकर अपना बेटा को भेज दिया है। तो इस मसीह को जो विश्वास करेगा, पाप को मान लेगा, मन परिवर्तन करेगा,
तो फिर से परमेश्वर का महिमा में वो फिर जा कर के क्या करेगा, पा सकता है और परमेश्वर का एक महान बेटा बेटी बन सकते हैं। एक मौका परमेश्वर फिर से हमको दिया है। कितना परमेश्वर का प्रेम मनुष्य का अंदर में बैठा है और मनुष्य को प्रभु दे दिया है। इस प्रेम को जो जानता है वो जानता है शैतान क्या करता है, मनुष्य को खाता है, मारता है, पाप कराता है, वध करता है, विनाश करता है। लेकिन इस मसीह को परमेश्वर भेजे मनुष्य के द्वारा अपना जीवन को बलिदान करे और मनुष्य को बचाए और परमेश्वर का संतान बनने के लिए अधिकार। बाइबल में एक महान व्यक्ति था जिसका नाम पौलुस, बाद में लिखा पहले साउल था। ये व्यक्ति बड़ा दुष्ट था, अपने आप को ज्ञानी समझ रहा था, डिग्री इसको मिला था, बहुत पढ़ाई किया था और बहुत पावरफुल था और धार्मिक लोग को सताने के लिए वो ठान लिया था और बहुत अत्याचार भी कर रहा था। लेकिन जब इस समय से एक दिन दर्शन को मिला तो वो उस दिन से सच्चाई को क्या है ये आदमी जाना और उनका जीवन में जो दुष्ट गुण था वो दुष्ट गुण के द्वारा बहुत पछताया, बहुत रोया, मैं पापी बोल के बाद में सोचा। पहले क्या है, अपने आप को ज्ञानी समझ करके घमंड बना रहा था, अत्याचार कर रहा था। जब यीशु मसीह उनको दिखा दिए उस दिन से सचमुच में यीशु मसीह जीवित है बोल के वो विश्वास किया और प्रचार किया। बाइबल में बड़ा प्रचारक बन गया है जिसका नाम पौलुस था। तो बाद में वो सोचा और बोल रहा है, हाय हाय मैं इतना पापी मनुष्य जो मैं मेरे को कौन उद्धार करेगा ये मौत का शरीर से। दुनिया में कोई है क्या, कोई है तो नहीं मिला है मेरे को। ये पाप का बंधन से कौन मेरे को छुड़ाएगा, वो चिल्ला रहा है। ये पाप का बंधन से निकलने के लिए लोग अपना अपना बुद्धि से, अपना अपना इच्छा से बहुत रास्ता खोल लिए और बोलते हैं ये रास्ता उसी में जाता है, बोलते हैं कहीं पर भी जा बना देते हैं मनुष्य की इच्छा से और बोलते हैं ये रास्ता उसी में जाता है, सब रास्ता एक है, बोलते हैं नहीं है, एक ऐसा नहीं हो सकता है। परमेश्वर जो रास्ता बना दिया है और ये रास्ता को छोड़ करके मनुष्य के द्वारा यदि रास्ता बनेगा तो विनाश हो जाता है। इसलिए मनुष्य का मन में कोई तो तीर्थ जा रहा है पाप से उद्धार पाने के लिए, कोई दान दे रहा है, कोई और क्या कर रहा है, कोई मंदिर में जा रहा है, कोई चर्च में जा रहा है, गिरजा में जा रहा है। खाली इतना करने से नहीं होगा, इस मसीह को अपना जीवन में रखना है, इस मसीह के वचन के अनुसार जीवन बनाना है। तब क्या है, मनुष्य धार्मिक बन सकता है, पाप से उद्धार पा सकता है। आज लोग नहीं जानते इस बात को। परमेश्वर अपना इच्छा से रास्ता बना दिया है मनुष्य को उद्धार करने के लिए, और रास्ता में चलेगा तो परमेश्वर के पास पहुंच सकता है। और परमेश्वर के पास जाने के लिए मनुष्य का बुद्धि से अपना अपना रास्ता बनाएगी तो विनाश हो जाता है, कभी नहीं होता है। इसलिए वो जो व्यक्ति बोला है हाय हाय ये मेरा इतना मौत का शरीर, मौत का अधीन शरीर को कौन जीवित करेगा, कौन उद्धार करेगा, कौन मुक्ति देगा, चिल्ला रहा है। बाद में जानता है एकमात्र प्रभु यीशु है, यही मेरे को क्या कर सकता है, उद्धार कर सकता है। मेरा जीवन धन्य है, मैं यीशु को मिला है। धन्यवाद सर, धन्यवाद धन्यवाद। ये बात मेरे को सुना दी, मैं आपको पास बड़ा आभारी हूँ। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जितने लोग भाई बहन बच्चा बच्ची जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं सबको इस मसीह के नाम से स्वागत करता हूँ। सबको प्रभु आशीष करे, अनुग्रह करे। आप सोने ना वचन को हमारा उद्धार करता केवल इस मसीह वो सेहत में बिना मूल्य में दिया है। अपना इच्छा से नहीं, परमेश्वर की इच्छा से विश्वास करना है, मन परिवर्तन करना है। ठीक है मेरा प्रिय भाई और बहन, मैं इतना आज कह करके मैं बंद करने जा रहा हूँ। जितने लोग इसी चैनल को देख रहे हैं, बाइबल सहारा चैनल को, आने वाले समय में देखने के लिए ना भूलें। और जो सुन रहे कमेंट में लिखिए, आपको क्या राय है तो कमेंट में लिखिए। और
ये बाइबल सहारा चैनल को देखने के लिए ना भूलिए, अपना अपना संसाथियों को शेयर भी करिए। सबको धन्यवाद। प्रभु सबको आशीष करे, अनुग्रह करे।